नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कंपटीशन वॉरियर्स पे। तो चलिए आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। देखिए, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की हम बात कर लें, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो। एसएससी का जो सीजीएल मेंस होता है, ठीक है, एसएससी का सीजीएल मेंस जो होता है उसमें बैंकिंग में बात कर लें, अगर हम आईबीपीएस की बात कर लें, ठीक है, और पीओ की बात कर लें, तो इन सारे एग्ज़ामिनेशन में आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के रूप में आता है। काफ़ी इजी होता है और काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे निकल के आते हैं। छोटी सी अंडरस्टैंडिंग और थोड़ा सा तरीका अगर हमको पता हो इसका, तो बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अगर तरीका नहीं पता होगा तो भटकते रह जाएंगे, लेकिन सॉल्यूशन आपका गलत ही निकलेगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है या आप बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश की जानकारी रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप इंग्लिश में महारत ही हासिल है आपको। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, इतने सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बनाए जा सकते हैं, इतने सारे एडिटोरियल दिन प्रतिदिन। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि आपकी वोकैब थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा अच्छा हो। मगर ये कोई मैंडेटरी बात नहीं हुई कि आपकी वोकैब अगर अच्छी है, आपकी ग्रामर अगर अच्छी है, तो आप अच्छे तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कर पाएंगे। जी नहीं, बिल्कुल ये मैंडेटरी बात नहीं है। हो सकता है आपकी वोकैब बहुत ही बढ़िया हो, फिर भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाएँ। हो सकता है आपकी ग्रामर बहुत ही अच्छी हो, फिर भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फंस जाएँ, आपका टाइम कंज्यूम हो जाए। तो कहने का केवल और केवल एक ही मकसद है कि मैं इसमें आपको ऐसे बेहतरीन ट्रिक्स बताऊंगा जिनको मैंने खुद अप्लाई किया एग्ज़ाम्स में, और काफ़ी अच्छे तरीके से मेरे कभी गलत नहीं होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस। वो तरीका क्या है, किस तरीके से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को अप्रोच करते हैं, देखिए, बताया बहुत लोगों ने है, सिखाया बहुत लोगों ने है। मैं आपको एकदम से ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा जिससे आपको डायरेक्ट फ़ायदा एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। देखिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ में कॉम्प्रिहेंशन को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए, बिना कुछ देरी किए हुए देख लेते हैं कि किस तरह से क्या अप्रोच होनी चाहिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, बिल्कुल मिस मत करिएगा। 2 पैसेज मैंने इसमें रखे हैं और दोनों पैसेज को बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग देखेंगे और एक-एक करके समझेंगे कि किस तरह से हम इसको अप्रोच कर सकते हैं। तो देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सबसे पहला पार्ट देख लीजिए क्या होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्वेश्चन दिया जाता है, पैसेज दिया जाता है, क्वेश्चन आंसर आपको ढूँढने होते हैं। मैं अगर हिंदी की बात करूँ आपको सपोज़ हिंदी का कोई पैराग्राफ दे दिया जाता है। अगर आपको हिंदी का पैराग्राफ देके पूछा जाता है, सपोज़ मैंने पूरी कहानी बताई आपको महाभारत की और मैंने पूछा दुर्योधन कौन था, ठीक है? कर्ण कौन था? अर्जुन कौन था? आप खटाक से आंसर कर देंगे क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई हैं, पहले से आपको आती हैं। बात आने की नहीं है, बात ये है कि आपके लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, ठीक है? आपको हिंदी अच्छी तरीके से आती है, इसलिए आप उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से कर देते हैं। जब बात इंग्लिश की आती है, ठीक है? मैं पूछ लूँ हू वाज़ अर्जुना, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अब ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन हुआ, बट आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ठीक है? तो मेन बात ये नहीं है कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं आता है, आपको इंग्लिश की समझ नहीं है और उस समझ को विकसित करना ही या करवाना ही मेरा काम है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखेंगे। इसके बाद में कभी भी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा प्रैक्टिस करने की हाँ मस्ट है। मैं कहूँगा ये बात नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद में आप जीवन भर के लिए कॉम्प्रिहेंशन से संतुष्ट हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। और झूठ मैं नहीं बोलता हूँ, मगर इतना ज़रूर है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो जाएगी कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपका अप्रोच, आपका तरीका बहुत ही यूनिक होगा और लोगों की तुलना में आप बहुत ही जल्दी आंसर पर अपने पहुँचेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्या अप्रोच हमारी होगी। सबसे पहले जो दुनिया के हर एक इंसान आपको बताएंगे, हर एक इंसान कहीं भी जाएंगे आप, किसी का भी देखेंगे वीडियो, आपको केवल और केवल एक चीज़ बताएंगे वो कि भैया सबसे पहले आपको पढ़ना है क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। अरे भैया मुझे ये बता दो खाली, ठीक है, केवल एक बात बता दो। क्वेश्चन पढ़ने से अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाए, ठीक है, हो जाएगा मानते हैं, मैं भी बताऊंगा कि क्वेश्चन पहले पढ़ना चाहिए, लेकिन मेरी बात को ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपको कुछ 1-2 लाइन्स, कुछ ज़्यादा नहीं मैंने बोला है, कुछ 1-2 लाइन्स, जैसे मैंने कहा यहाँ पे लिखा है मिगेलो इज़ फार वन ऑफ द डैश फलान धमाक, जो भी लिखा है। मैंने कहा आपने इसको रीड करा, 2 से 4 लाइन पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। मैंने पूरा पैसेज नहीं बोला है, मैंने कहा है 2 से 4 लाइन आप इसको रीड करिए आसानी से। आपने रीड करा, उसके बाद में आपको क्वेश्चन पे जंप करना है, ठीक है। आँख मूंद करके आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है। 2-4 लाइनें पढ़ने में आपका कौन सा समय चला जाएगा। मैंने कहा यहाँ से इस फर्स्ट पार्ट से लेकर के यहाँ ये फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने में आपका कोई समय गया, अरे 2-4 सेकंड चला जाएगा, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि हाँ, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, क्या इंट्रोडक्शन है, क्या पैसेज में आगे आने वाला है और किस तरह से क्वेश्चन हमको मिलेंगे।
तो क्वेश्चन आपको जाना है, क्वेश्चन फर्स्ट आपको क्वेश्चन ही अप्रोच करना है, पहले देख लेना कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग पैसेज को पढ़ना है। बट मेरी बात को ध्यान से सुने, सबसे पहले आपको 2-4-10 लाइनें पैसेज की जो है, जो आप मुश्किल से हार्डली अगर बहुत ही बड़ा पैसेज लॉन्ग पैसेज आता है मेंस एग्जामिनेशन में, तो आप उसको 30 सेकंड या 20 सेकंड में थोड़ा ओवरव्यू ले सकते हैं ऊपर से 2-4 लाइनें पढ़ के कि हाँ एक्चुअली में क्या कह रहा है पैसेज। उसके बाद आप जो है अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चन को डायरेक्ट कि क्या पूछा जा रहा है, उसके बाद पैसेज को पढ़ें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले 4 से 6 लाइनें आपको रीड करनी है पैसेज की, उसके बाद में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे जंप करना है। क्वेश्चन पे देखना है क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उसका आंसर लिखना है। कैसे, पॉइंट बना के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उनको मार्क करके उसके बाद पैसेज पे आना है, पढ़ना है और आंसर मार्क करना है। सिंपल सा प्रोसेस है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या ये पैसेज है, क्या कहना चाह रहा है। देखिए, इसको पूरी तरह से एक्सप्लेन करना या ठीक है, या पूरी तरह से ऐसा कहो कि मैं पूरी हिंदी इसकी बता दूं और आप समझ जाएंगे, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं तो समझाऊंगा पूरी तरह से क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, मगर आपको पूरी हिंदी नहीं निकालनी। एग्जामिनेशन में भाई हिंदी निकालना होता तो ट्रांसलेशन पूछता हो, पैसेज नहीं पूछता। दिमाग में एक एक बात को हिट कर लीजिए अपने, ठीक है, कंसेप्ट को क्लियर रखिए। मेरी बात को सुना आपने, मैंने क्या कहा, अगर आपसे उसको ट्रांसलेशन पूछना होता कि भैया इसको ना हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, तो एक कॉलम दिया होता, उस पर एक पेपर दिया होता, पेन दिया होता, कहता भाई लिख ले। लेकिन लिखने नहीं बोलता है, बोलता है क्वेश्चन इसमें से फाइंड करिए। तो इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है और मैं बताऊंगा कितनी आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो मैंने कहा था 4-5 लाइनें पढ़ लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पढ़ लेते हैं। मिगेलो इज बाई फार वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल होल्स वेल्स एंड बिकॉज ही इज़ कम्प्लीटली वाइट। अब देखिए, मैंने जैसे इसको पढ़ा मुझे पता चल गया मिगेलो के बारे में बात हो रही है। मिगेलो एक मछली है, आगे कह रहा है ना व्हेल। अब व्हेल एक सांड या बकरी तो हो नहीं जाएगी, व्हेल एक मछली है ना, तो मछली ही रहेगी। अब मुझे ये पता चल गया कि इस मछली के बारे में कुछ ना कुछ बात की जा रही है। अब मैं फटाक से क्वेश्चन पे जाऊँगा, और उससे पहले देखिए मछली आपको दिखा दूँ मैं मिगेलो क्या होती है। अगर मैं बात करूँ मिगेलो की, तो ये देखिए हमारा प्यारा सा ये है मिगेलो। ठीक है, मिगेलो एक प्रकार की मछली होती है, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन कोस्ट में पाई जाती है। अभी हम देखेंगे पैसेज में जो है हमारे वो दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये मिगेलो जो है एक प्रकार की मछली है, ये आप दिमाग में क्लियर रखिए, कभी कभी क्लियर नहीं होता मछली किस तरह की है। ठीक है, तो मिगेलो है, वाइट कलर की है और एक मछली है। आपको समझ में आया? चलिए अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन होगा, उसके बाद पैसेज पे जाएंगे। पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें इस पैसेज से रिलेटेड, तो पहला ही क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पैसेज। तो जब तक आप पूरे पैसेज को पढ़ नहीं लेंगे, आप थीम इसकी जज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि मैं बताऊंगा इसका स्मार्ट अप्रोच कैसे आप बिना पैसेज को पढ़े भी थीम जज कर सकते हैं 2-4 लाइनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन यू रेगुलर लुकिंग हम्प मैट्रिक्स वाइल वाचर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बाद में देखते हैं, और देखते हैं कौन से क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं इसमें। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया है, वेयर वाज मिगेलो फर्स्ट डिस्कवर्ड, कि मिगेलो कहाँ पाया गया था फर्स्ट। ठीक है, चलिए ठीक है, पॉइंट मार्क कर लीजिए इसको। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, तो सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड गिवन इन द पैसेज विच मीन्स टर्न ओवर विद ए सडन क्विक मूवमेंट। अब देखिए यहाँ पे जैसे ही क्वेश्चन आया टर्न ओवर विद ए सडन क्विक मूवमेंट, अब ये तो पैसेज का क्वेश्चन तो रह ही नहीं गया, क्योंकि उसने तो पूछा है भैया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कि जो टर्न ओवर हो जाए तुरंत से क्विक मूवमेंट में। जैसे मान लीजिए आप एक बिस्तर है, बिस्तर पे आप लेटे हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ आप करवट फटाक से ले लिए, तो आपने क्या किया, आप क्विक मूवमेंट कर गए। हाँ तो ठीक है, आप फ्लिप कर गए, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए मैंने पैसेज पढ़ा नहीं पढ़ा ना, और फिर भी मैं एक क्वेश्चन कर पाया? जी हाँ बिल्कुल कर पाया। तो ये भी ऑब्जर्वेशन आपको ध्यान रखनी है, कौन सा वोकैब पूछा जा रहा है, कौन सा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये पता चला, कह रहा है टर्न ओवर क्विकली, उसको क्या कहते हैं, उसको फ्लिप करना कहते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन तो पहले ही मिल गया। फिफ्थ की बात करें, क्या क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। तो चलिए आप पैसेज को रीड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं हमारे दोनों आंसर किस तरह से निकलेंगे। तो आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से पैसेज को अप्रोच करना है। सबसे पहले 2-4 लाइनें पढ़ लेनी है, उसके बाद डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पे आना है, और तीसरा स्टेप है क्वेश्चन से डायरेक्ट आप पैसेज पे जाना है और पैसेज को रीड करते जाना है। चलिए अब पैसेज को हम लोग रीड कर लेते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था मिगेलो इज ए व्हेल कम्प्लीटली वाइट, कि सफ़ेद प्रकार की एक मछली है। आगे बढ़ते हैं, थैंक्स टू जेनेटिक सैम्पलिंग ऑफ मिगेलोज स्किन। कह रहा है थैंक्स टू जेनेटिक सैम्पलिंग ऑफ मिगेलोज स्किन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड, जो साइंटिस्ट हमारे उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, दैट इज मेल, कि वो एक मेल है। अब देखिए अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा होता मिगेलो किस प्रकार की मछली है, तो मेल है। अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, बहुत लोगों का डाउट होगा सर मछली है उस पर से मेल है, ये कैसी बात हुई। देखिए मछली जो आप पढ़ते हैं फिश, ठीक है, तो व्हेल जो होती है, व्हेल एक प्रजाति का नाम है, व्हेल एक फीमेल मछली का नाम नहीं है। बहुत सारी व्हेल ऐसी होती हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे आपको मिल जाएगा, जैसे मिगेलो हुआ, ऐसे बहुत सारे व्हेल मछलियां हैं जो कि मेल है। भाई मछलियों में भी तो मेल फीमेल होते होंगे, दिमाग लगाया कभी ना, नहीं लगाया तो हाथ लगा लीजिए, मछलियों में भी मेल फीमेल होते हैं, और ये व्हेल भी होती हैं, मेल व्हेल होती है और फीमेल व्हेल होती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। अब देखिए कह रहा है, आगे पढ़ते हैं अगर पैसेज को, अल्बिनो अपीयरेंस इज ए
रिजल्ट ऑफ ए वेरिएशन इन द जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ हिज स्किन। तो देखिए एल्बिनो अपीयरेंस की बात कर रहा है। अपीयरेंस का मतलब तो सबको पता हो गया भाई, अपीयरेंस का मतलब क्या, दिखावटी चीजें या दिखावा जिसको हम कह सकते हैं, या ऊपरी जिसको हम कह सकते हैं रूपरेखा, ठीक है। कह रहा है अल्बिनो अपीयरेंस। अगर आपकी ओके थोड़ी भी अच्छी होगी तो एल्बिनो ही शुरुआत में ही वर्ड आ जाता है, अगर कोई भी डिक्शनरी उठा कर देखेंगे तो एल्बिनो का मतलब होता है साफ सुथरा, या जिसको हम सफेद कह सकते हैं एक मामला में, ठीक है। तो यहाँ सफेद की बात हो रही है तो एल्बिनो का हम मतलब निकाल सकते हैं कि उसका सफेद अपीयरेंस जो है, व्हाइट अपीयरेंस जो है, रिजल्ट ऑफ ए वेरिएशन इन द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ हिज स्किन। उसके कलर ऑफ हिज स्किन मतलब उसके स्किन के कलर के लिए जो उसकी जीन है, जेनेटिक्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबल है। चलिए हमसे उससे कोई मतलब नहीं है, जो भी रिस्पॉन्सिबल हो देख लेंगे। आगे पढ़ते हैं। अगर पैसेज तो कह रहा है सिंपली बाय लुकिंग डिफरेंट मिगैलो, मतलब बहुत सारे मिगैलो को, अलग अलग मिगैलो को देखने पर हैज़ बिकम एन आइकन विद इन द ऑस्ट्रेलियाज ईस्ट कोस्ट हैम्पबैक। देखिए क्वेश्चन का आंसर मिला कि नहीं मिला। आपसे थर्ड ही क्वेश्चन पूछा गया था कि बताइए मिगैलो कहाँ पाई जाती है। देखिए यहाँ पे लिखा है ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है, तो आपका आंसर करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर रीड करेंगे क्वेश्चन को और उसके बाद पैसेज पे आएंगे पॉइंट नोट करके कि क्या पूछा गया था, तो आप आसानी से, तो पहला क्वेश्चन ही मिल गया। थर्ड क्वेश्चन अभी मैं चलूंगा वहाँ पे तो बताऊंगा, तो इसको नोट कर लीजिए। मिगैलो कहाँ पाई जाती है, ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट में, इस पैसेज के अकॉर्डिंग भी और रियल में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडीड, वास्तव में मिगैलो हैज़ हिज ओन ट्विटर अकाउंट विद ओवर 10,000 फॉलोअर्स। ये कह रहा है मिगैलो के पास ट्विटर अकाउंट भी है। अब भाई मिगैलो के पास ट्विटर अकाउंट तो हो नहीं सकता, मछलियाँ कहाँ चलाएंगी भैया ट्विटर, इंसान चलाएंगे, मिगैलो के नाम से बनाया होगा कोई, ठीक है। चलिए उसके बारे में देखते हैं। एंड वेबसाइट वेयर फैंस कैन लोड साइटिंग्स एंड लर्न मोर अबाउट हम्पबैक व्हेल्स। तो देखिए साइटिंग पर ध्यान दीजिएगा, जो भी मेन वर्ड आते हैं ऐसे ही आते हैं, जैसे जीरन लग के आ गया, कहीं एडवर्ब आ गया, तो उन पे फोकस करते रहिएगा। साइटिंग की बात हुई किसकी, हम्पबैक व्हेल्स की। हम्पबैक का मतलब होता है कुबड़ वाली वैल, यानी कि मछली, ठीक है। ही वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1991 ऑफ। देखिए इस वाले ऑफ का मतलब दूसरा होता है, वो वाले ऑफ का मतलब, इस वाला ऑफ का मतलब होता है के बगल में, के अतिरिक्त, ठीक है। जैसे हम कह सकते हैं ऑफ साइड द बाउंड्री, ये वो वाला ऑफ है, ठीक है। और वो जो ओ एफ वाला ऑफ होता है उसका मतलब का की होता है। बैरन बे, बैरन की बे की बात हो रही है। बे मीन्स होता है खाड़ी। ऑस्ट्रेलिया एंड हैज ऑस्ट्रेलिया एंड हैज सिंस Australia and has since played hide and seek for many years, with many not knowing where or when he will snow up next. He is even surprised Kiwi fans by snowing up in his न्यूजीलैंड वाटर्स। तो चलिए अभी हमारे क्वेश्चन का आंसर में तो मिल नहीं रहा है, जो आपने पॉइंट नोट किया था, तो इसको पढ़ते जाते हैं आराम से। विद द लास्ट ऑफिशियल साइटिंग ऑफ 2 ईयर, देखिए फिर से साइटिंग आया है, नोट करते रहिएगा। द टाइम हैज़ वंस अगेन कम फॉर अस टू आस्क वेयर इज मिगैलो, मिगैलो कहाँ है, ठीक है। ऑलरेडी दिस ईयर देयर हैव बीन फॉल्स साइटिंग्स, फिर साइटिंग आया है, ध्यान रखिएगा मेरी बात को। सच एज ए नियर all white whales spotted off New South Wales. To make things more confusing, regular looking humpbacks can trick whale watches, then they flip outside। देखिए फ्लिप वर्ड आया ना, आपसे क्वेश्चन में पूछा भी था, अपसाइड डाउन ड्यू टू दियर वाइट बेलीज, कि अपने वाइट बेलीज से मतलब जो है ऐसे गुलाटी मारती रहती हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पैसेज। तो देखिए मैंने कहा था जितनी बार सबसे ज़्यादा वर्ड कोई पकड़ में आएगा वही आपका थीम हो जाएगा, तो नोट कर लीजिए जो मोस्ट टाइम्स रिपीट होगा। देखिए और भी पैसेज की थीम हो सकती है, मगर अगर आप कुछ ना कर पाएँ तो इतना गेस कर लीजिएगा जो मोस्ट टाइम। अब देखिए साइटिंग ऑफ मेगैलो की बात हो रही है, मेगैलो को देखना, ठीक है। तो मोस्ट टाइम्स जो वर्ड आपके पैसेज में रिपीट होंगे उनसे आप थीम डिसाइड करेंगे, तो साइटिंग ऑफ मेगैलो हो गया थीम। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, कैन रेगुलर लुकिंग हम्पबैक्स ट्रिक व्हेल वॉचर्स। व्हेल वॉचर्स को क्या ट्रिक करती हैं, क्या लुभावनी लगती है, क्या उसको छलावा लगता है, या क्या ऐसे बात कर सकते हैं, ट्रिकी लगती हैं, ठीक है। तो क्या है, जब वो सोइंग हर वाइट कलर्ड वेलीज, ठीक है, पढ़ा था अभी क्वेश्चन में, तो उसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगर देख लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन हमने पहले बताया था कि वेयर वाज मिगैलो फर्स्ट डिस्कवर्ड, मिगैलो कहाँ पाई गई थी, ठीक है, पहले। तो देखिए साउथ मतलब ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट में पाई गई थी। अगला देख लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन, सिलेक्ट द सुटेबल वर्ड, फिलिप सिलेक्ट कर दिया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द टोन ऑफ द स्पीकर। अब कह रहा है टोन ऑफ द स्पीकर क्या है, ठीक है। तो टोन ऑफ द स्पीकर क्या है भैया, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। मेलनकॉलिक, देखिए एक होता है सैड यानी दुखी, एक होता है मेलनकॉलिक। इस वर्ड को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही बार पूछा गया है, कई बार सिनोनिम में पूछा जा सकता है, अभी भी आगे भी। मेलनकॉलिक का मतलब होता है ऐसा उदास व्यक्ति जो जीवन पर्यंत बिना किसी कारणवश उदास ही रहे,
अरे मतलब एक बार उदास हो गया ना, अब ज़िंदगी भर वो उदास ही रहेगा। तो जो जीवन भर उदास रहे उसको मेलनकॉलिक कहते हैं। अभी पूछ लेते हैं ना, मैं मेलनकॉलिक का मतलब सैड बताता तो आप कहते हैं सर ये बताइए कि सैड और मेलनकॉलिक का मतलब एक ही है, कैसे कोई फ़र्क नहीं है? देखिए सिनोनिम जो होते हैं वो समानार्थी होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा सिमिलर और इक्वल, तो सिमिलर चीज़ें अलग हैं, समानार्थी कह सकते हैं, इक्वल नहीं। मेलनकॉलिक ऐसा सैड हुआ जो जीवन भर सैड रहे। सैड का मतलब नॉर्मल सैड, भाई बिस्किट भी नहीं मिला तो सैड होगा। और मेलनकॉलिक ऐसा सैड है जो जीवन भर सैड रहेगा, उसको कुछ भी दे दो अब वो खुश नहीं हो सकता। साइनिक का मतलब होता है एक प्रकार से जिसको हम कह सकते हैं ऐसे कहते नहीं, बहुत ही ज़्यादा साइनिक है, ठीक है, इस प्रकार से। डिस्क्रिप्टिव है, थीम थीम क्या है, डिस्क्रिप्टिव है। मेगेलो के बारे में बहुत बहुत विभिन्न विभिन्न प्रकार की चर्चाएं हो रही हैं, बता रहे उसका ट्विटर अकाउंट था, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा लुभावना है, ठीक है, और मेल है। आप अब यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कब मेगेलो फाउंड हुआ था, आपने पढ़ा होगा पैसेज में, अगर ध्यान देखें तो 1991 में फाउंड हुआ था। तो देखिए इस तरह से आप पैसेज को अगर अप्रोच करेंगे, छोटा सा पैसेज मैंने लिया था एग्जाम्पल के लिए, तो जाहिर सी बात है आराम से आप जो है ऑप्शन एलिमिनेट करके पहुँच सकते हैं। 2-1 क्वेश्चन तो आपके वैसे ही हो जाएंगे और बाकी बचे जो क्वेश्चंस हैं वो एलिमिनेशन टेक्निक से हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आप ऑप्शन तक पहुंच ही जाएंगे, ठीक है। तो कहीं भी जो सीजीएल मेंस का एग्जामिनेशन होगा वहाँ पे भी ये अप्रोच लग सकती है एलिमिनेशन की। और कैसे पैसेज को अप्रोच करना है पहले मैंने बताया, पहले नहीं कूद जाना है क्वेश्चन पे, 4-6 लाइनें पैसेज की रीड कर लेनी, उतने में कुछ नहीं जाएगा। उसके बाद पैसेज पे जाएंगे तो आपको एक ओवरव्यू रहेगा किसके बारे में बात चल रही है, किसके बारे में बात पूछी जा रही है, ठीक है। तो ये सीजीएल मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैसेज था। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको पेपर में ऐसे ही अप्रोच करना है, किसी भी तरह से आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो अभी तक, आपको ऐसे ही अप्रोच करेंगे तो गलतियाँ बहुत ही कम होंगी माइनर। मैंने खुद अप्लाई किया है और मेरे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं, ठीक है। तो इतना विश्वास मानिए, इस तरह से आप अगर अप्रोच करेंगे। और एक बात देखिए, पैसेज को पैसेज में ही पढ़िए, मतलब हिंदी को आप संस्कृत में पढ़ के तो आंसर देते नहीं हैं। अगर मैंने आपके सामने एक पैसेज लिखा हिंदी का, तो आप क्या उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके आंसर देते हैं? तो कोशिश करिए कि इंग्लिश में लिखी हुई चीज़ों को इंग्लिश में ही पढ़ने की आदत डालिए और इंग्लिश में ही देखिए। पूरे मीनिंग का उसमें निकले सेंस ये ज़रूरी नहीं है, आप एक अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर सकते हैं ना, कि किस तरह से चीज़ें पूछी जा रही हैं, क्या पूछने का सेंस है, क्या उसका सेंस है कहने का, ठीक है, क्या सेंस है। जैसे देखिए मैंने जब बहुत सारे पैसेज सॉल्व किए तभी तो मुझे पता चला कि जो वर्ड सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है हम उसको थीम कह सकते हैं। तो मैंने आपको बार बार मार्क करके दिखाया था कि साइटिंग बार बार रिपीट हुआ। अब ये ज़रूरी नहीं कि जो वर्ड बार बार रिपीट हो थीम ही हो, मगर 99.9% केस में आपका थीम वही होगा जो पैसेज में सबसे ज़्यादा टाइम्स आएगा, ठीक है। तो ऐसे भी अगर मान लीजिए आप पेपर में बैठे हैं, आपके पास 2 मिनट है पैसेज सॉल्व करने के लिए, भाई टाइम की कमी तो पड़ती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। अब आपको क्वेश्चन को मार्क करना है, आप अगर थीम ढूंढने चलेंगे, चलिए मान लीजिए 2-1 क्वेश्चन आपने मार्क कर लिया, थीम बच रही है। अब अगर आपको टिक लगाना है तो आप पैसेज में इतना तो कर ही सकते हैं, एक ओवरव्यू लेकर के कौन सा वर्ड ज़्यादा बार आया है, तो जो ज़्यादा बार वर्ड आया होगा उससे रिलेटेड जो बातें कही गई होंगी वही आपकी थीम बन जाती है। अब देखिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव हमने 5th ऑप्शन में इसलिए लगाया क्योंकि वो देखिए डिस्क्राइब कर रहा है, व्हेल है, ठीक है, हम्प बैक व्हेल है, वाइट कलर की व्हेल है, ठीक है, और 1991 में ऑस्ट्रेलियन ईस्ट कोस्ट में पाई गई थी, सर्वप्रथम देखा गया था, उसका ट्विटर अकाउंट है, तो उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, वर्णन कर रहा है, ठीक है। तो थीम किसी भी प्रकार की हो सकती है, लेकिन यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की बात हो रही थी, वर्णन की बात हो रही थी, इसलिए हमने डिस्क्रिप्टिव थीम लगाया। अगर 4th क्वेश्चन की बात करें तो देखिए फ्लिप हमने गेस से ही आंसर कर दिया था, कह रहा था ऐसा टर्न ओवर करना, यानी सडन टर्न ओवर करना, क्विक मूवमेंट करना, उसे क्या कहते हैं, फ्लिप करना। जैसे आप करवटें लेते हैं तो फ्लिप ही करते हैं। मिगेलो कहाँ पाई जाती है, तो बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन था, 3 लाइन पढ़ते ही आंसर आ जाता। तो ऐसे ही आपको पैसेज को अप्रोच करना है, ऐसे ही आपके क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशन में और ऐसे ही आपको क्वेश्चंस को करना है। तो मैं आपको जो है कम से कम कुछ नहीं ज़्यादा तो 100 पैसेज कराऊंगा इस चैनल पे, और उससे बाहर आपके एग्जामिनेशन में कभी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस थोड़ी वो कैप आप स्ट्रॉन्ग रखिए, वो कैप के भी वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी, आप उनको देखिए, समझिए और थोड़ा इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में देखने का सोचिए, ठीक है। इसको हिंदी बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप सारी चीज़ों का मतलब भले न जाने, लेकिन आप एक सेंस रखें कि हाँ ये चीज़ कहना चाह रहा है, ठीक है। सारी चीज़ों का मतलब तो कभी कभी मैं ही नहीं जान पाता हूँ, ठीक है। कोई यहाँ पे ब्रह्मा नहीं है, ना कोई बहुत बड़ा भगवान है कि आकर के उसको सारी चीज़ें एक बार में याद हो जाएंगी। कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता मैं सारे पैसेज के एक एक मीनिंग को मैं जानकर उसका आंसर करता हूँ, कोई नहीं है, ठीक है। कोई सिंगल पर्सन नहीं है, भूल जाइए। आप जिसको भी जानते होंगे कि बहुत ज़्यादा इंग्लिश जानता है ना, वो भी फंसता है। एग्जाम में बैठा के देख लीजिए, अगर फुल में भुला जाएगा तो कहना, ठीक है। सब फंसते हैं और आ भी जाएगा तो आपका भी आ सकता है, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि सिंपल सी बात है, आपको इंग्लिश को इंग्लिश में ही डील करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, और जिस तरह से मैंने पैसेज बताया आपको वैसे ही सॉल्व करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।